पास्ट परफेक्ट टेंस के हम ऐसे सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिनमें दो दो काम दिए होते हैं, मतलब दो दो क्रियाएं दी होती हैं। एक काम जो होता है जो समाप्त हो गया होता है और दूसरा काम जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो तरह के सेंटेंस दिए रहेंगे, दो दो सेंटेंस दिए रहेंगे, तो उनका अनुवाद हमें करना होगा। ठीक है, इसमें दो जो कार्यों वाले वाक्य होते हैं, दो दो काम वाले वाक्य होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऐसे वाक्य जिनमें पहले शब्द दिया होता है या पूर्व शब्द दिया होता है, और दूसरे प्रकार के ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें बाद या पश्चात शब्द दिया होता है। तो सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे जिनमें पूर्व या पहले शब्द दिया होता है। ठीक है, तो यदि पूर्व या पहले दिया है तो इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर। क्या होती है? बिफोर। तो इसको हम कह सकते हैं कि बिफोर वाले वाक्य। ठीक है, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो हमने बता दिया है। अब ये विशेष प्रकार के सेंटेंस हैं जिनमें डबल काम दिया होता है, दो दो क्रियाएं दी होती हैं, तो इनका अनुवाद करना सीख रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें पहले या पूर्व शब्द दिया होता है, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी पूर्व या पहले की अंग्रेजी बिफोर लगाते हैं, मतलब बिफोर वाले वाक्य। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो दो दो टेंस में लगाएंगे। हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के जो नियम है वो हमने ये बता दिए हैं, ये नियम पता होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी नियम हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर पूर्व या पहले वाला अगर दिया हुआ है सेंटेंस, तो उसका अनुवाद करने के लिए जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में करना होता है, और इसके बाद में फिर हम बिफोर लगाते हैं, और बिफोर के बाद जो काम बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना होता है। हम सेंटेंस लेते हैं, कुछ सेंटेंस करते हैं, जैसे उसने घर जाने से पहले, उसने घर जाने से पहले अपना काम समाप्त कर लिया था। ये दिया हुआ है, उसने घर जाने से पहले अपना काम समाप्त कर लिया था। देखें, एक दिया उसने घर जाने से पहले, मतलब वह घर गया, वह घर जाता था, और दूसरा है अपना काम समाप्त कर लिया, मतलब काम समाप्त कर लिया, तो दो दो काम दिए हुए हैं। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले कौन सा काम समाप्त हो रहा है और बाद में कौन सा काम समाप्त हो रहा है। जो काम पहले समाप्त हो रहा होगा उसका अनुवाद हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। तो देखें, दिया हुआ है उसने घर जाने से पहले अपना काम समाप्त कर लिया था। तो देखें, घर बाद में गया, उसने पहले अपना काम समाप्त कर लिया था। यह सेंटेंस अपना काम समाप्त कर लिया था, मतलब उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। ये पहला काम है जो कि उसने पहले समाप्त कर लिया। तो सबसे पहले इसी का अनुवाद करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले करता है उसने की अंग्रेजी आएगी ही, और ही के साथ सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट की हैड, तो ही हैड। अब काम समाप्त कर लिया था, समाप्त करना की होती है फिनिश, तो फिनिश, और ये थर्ड फॉर्म इसमें लगाई जाती है तो हो जाएगा फिनिश्ड। तो ही हैड फिनिश्ड अपना काम, ये ऑब्जेक्ट है तो अपना की ही के साथ हिज, और काम की हो जाएगी वर्क, तो हो जाएगा ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखें, अब हमें लगाना है, ये हमारा पास्ट वाला हो गया है, पास्ट परफेक्ट वाला हो गया है, जो काम पहले समाप्त हुआ था उसका अनुवाद हमने कर दिया। अब लगाना है बिफोर। क्या लगाना है? बिफोर। पहले की अंग्रेजी
बिफोर आ जाएगी, तो बिफोर हमने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद उसने घर जाने से पहले, मतलब वह घर जाता था या वह घर गया, तो क्या आ जाएगा, एफर्मेटिव है, तो सबसे पहले ही। ठीक है, और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम सहायक क्रिया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो जाना कि वो होती है और सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो ही वेंट। ठीक है, और घर भी दिया है तो टू होम, और आ जाएगा फुल स्टॉप। तो हो गया, he had finished his work before he went to home, मतलब उसने घर जाने से पहले अपना काम समाप्त कर लिया था। तो सबसे पहले काम हो रहा था, उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, तो he had finished his work। इसके बाद पहले शब्द दिया तो बिफोर आ गया, फिर उसने घर जाने से पहले मतलब वह घर गया, तो he went to home। ठीक है, इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद करने के क्रम लगाए हैं, अनुवाद करने का नियम लगाया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड नहीं लगाते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी सहायक क्रिया डिड होती है, और वो केवल नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के साथ लगाई जाती है, एफर्मेटिव में नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस था, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की केवल सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। इसके और भी सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे मैंने पाठ याद करने से पहले, मैंने पाठ याद करने से पहले भोजन नहीं पकाया था, ये दिया हुआ है। मैंने पाठ याद करने से पहले भोजन नहीं पकाया था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने पाठ याद करने से पहले भोजन नहीं पकाया था, तो पहले कौन सा, मैंने भोजन नहीं पकाया था, ये काम पहले समाप्त हो रहा है। ठीक है, बाद में हो रहा है पाठ याद करना, मतलब पाठ याद किया, तो सबसे पहले इसी का अनुवाद करेंगे कि मैंने भोजन नहीं पकाया था। इसका करना है पास्ट परफेक्ट में, तो मैंने की आई, और आई के साथ हेड सभी के साथ ही लगाना है, तो हेड, आई हैड। नेगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा, नॉट, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म कुक्ड, आई हैड नॉट कुक्ड द फूड। इसके बाद आएगा बिफोर। ठीक है, अब मैंने पाठ याद किया, तो आई, और याद करना की लर्न होती है, लर्नड आ जाएगी सेकंड फॉर्म लर्नड, और पाठ की लेसन। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके जो नेगेटिव सेंटेंस हैं वो भी अनुवाद करना है, इसी तरह से इसके सिंगल भी करना है और डबल भी करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो काम पहले समाप्त हुआ है उसका अनुवाद हमें करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर बिफोर लगाना है, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसका अनुवाद करना है हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसका बाद में करना है। ठीक है, तो इस तरह से बिफोर वाले सेंटेंस हम करेंगे। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे इसके जो आफ्टर वाले वाक्य होते हैं वो कैसे करने हैं। तो आफ्टर वाले सेंटेंस, ठीक है, तो आफ्टर वाले वाक्य जो है, आफ्टर वाले वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी भी सेंटेंस में अगर दो काम दिए हुए हैं और उनमें एक काम पहले समाप्त हो गया, दूसरा बाद में समाप्त होता है, तो जो बाद या पश्चात शब्द दिया होता है उसकी अंग्रेजी हम आफ्टर लगाते हैं। तो आफ्टर वाले वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उस काम का अनुवाद करना है जो काम बाद में समाप्त होता है, और इसके बाद में करना है उसका अनुवाद जो काम पहले समाप्त होता है। तो जो काम बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना होता है। तो सबसे पहले जो काम बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद लगाएंगे आफ्टर, क्या लगाएंगे, आफ्टर।
और जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद फिर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक सेंटेंस देखें, जैसे मेरे कहने के बाद उसने फूल तोड़ा था। ये दिया है, मेरे कहने के बाद उसने फूल तोड़ा था। ठीक है, तो देखें इसमें शब्द दिया है बाद, तो क्या लगाना है बाद के लिए? आफ्टर लगाना है, आफ्टर वाले वाक्य के लिए। तो देखें सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में करना है जो काम बाद में समाप्त हुआ। मेरे कहने के बाद उसने फूल तोड़ा, मतलब पहले मैंने कहा फिर उसने फूल तोड़ा, तो बाद में कौन सा काम समाप्त हो रहा है? फूल तोड़ने का। तो उसने फूल तोड़ा, इसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो उसने की ही, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में करना है, इसमें हमने बताया है एफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगाते, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्रिया आएगी तोड़ना, तोड़ा, तोड़ा यानी प्लक, और सेकंड फॉर्म लगाना है तो प्लक्ड, तो ही प्लक्ड। इसके बाद फूल की फ्लावर, ही प्लक्ड फ्लावर। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है, ये हो गया उसने फूल तोड़ा था, ही प्लक्ड फ्लावर। इसमें हम चाहे तो द लगा सकते हैं, द फ्लावर, ही प्लक्ड द फ्लावर। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है आफ्टर, तो आ जाएगा आफ्टर, तो हमने लगा दिया आफ्टर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लगाना है? मेरे कहने के बाद, मतलब मैंने कहा, मैं कह चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो आई और सहायक क्रिया इसमें हैड लगेगी, हैड, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो सैड, आ जाएगा फुल स्टॉप। तो ही प्लक्ड द फ्लावर बिफोर आई हैड सेड। इस तरह से करना है। इसका एक और सेंटेंस देखें, जैसे उसके यहां आने के बाद मैं घर नहीं जा चुका था। उसके यहां आने के बाद मैं घर नहीं जा चुका था। उसके यहां आने के बाद मतलब वो पहले आया, फिर मैं घर नहीं जा चुका था, मैं घर नहीं गया। तो सबसे पहले अनुवाद करेंगे जो बाद में काम समाप्त हुआ है, मैं घर नहीं जा चुका था, मतलब मैं घर नहीं गया, तो आ जाएगा आई। अब देखें इसमें नेगेटिव है, नहीं जा चुका था, तो इसमें हम सहायक क्रिया डिड लगाएंगे, तो आई डिड नॉट, और मुख्य क्रिया की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, गो टू, और घर की आ जाएगी होम, तो आई डिड नॉट गो टू होम। इसके बाद हमें क्या लगाना है? आफ्टर लगाना है। क्या लगाना है? बाद की अंग्रेजी आफ्टर, तो आफ्टर, ठीक है, आफ्टर आ जाएगा। और इसके बाद उसके यहां आने के बाद मतलब वह यहां आ चुका था, तो ही और हैड, ठीक है, आना की कम कैम कम होती है, कम, और यहां दिया हुआ है अन्य शब्द तो हेयर और फुल स्टॉप। तो आई डिड नॉट गो टू होम आफ्टर ही हैड कम हियर। ठीक है, तो इस तरह से ये आफ्टर वाले वाक्य करना है। तो आफ्टर वाले बिफोर वाले वाक्यों का अनुवाद इसी तरह से हमें करना है जिस तरह से हमने बता दिया है। ठीक है।